बीडीए के प्रोजेक्ट में मैंने 2 डेटा सेट्स लिए, अर्थक्वेक का डेटा सेट और कंट्रीज का डेटा सेट। तो सबसे पहले मैं हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को स्टार्ट करूँगी, दैट इज़ start-dfs.sh करके। उसके बाद मैं पिग में जाऊँगी और उसके बाद मैं क्या करूँगी, दोनों को मैंने पहले लोड करूँगी, ठीक है। दैट इज़ कि मैंने ई और सी लिखा है अर्थक्वेक का और कंट्री वाले डेटा सेट का। तो मैंने लोड किया दोनों डेटा सेट्स को यूजिंग पिग स्टोरेज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू और उनको क्या प्रॉपर स्कीमा दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने डंप करवा दिया ई और सी कि दोनों डेटा सेट्स की वैल्यूज़ जो है मेरे को प्रिंट करके बता देगा कि इतने रोज़ है, इतने कॉलम्स है, इतनी वैल्यूज़ है। तो डंप के साथ मुझे सारी वैल्यू, सारी आउटपुट जो है वो शो कर देगा, ठीक है। लोड कर दिया, डंप कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, दोनों रिलेशंस को स्टोर करूँगी। दोनों डेटा सेट्स को मैंने स्टोर किया, दैट इज़ स्टोर ई इंटू अर्थ आ जाएगा और स्टोर सी इंटू कंट्री। अर्थ और कंट्री जो है मैंने ये 2 फोल्डर नेम रखे हैं। नेम रखा है अर्थक्वेक डेटा सेट का और कंट्री नेम रखा है मैंने कंट्री वाले डेटा सेट का। तो मैंने दोनों को स्टोर कर दिया। उसके बाद मैं क्वेरीज चलाऊँगी, ठीक है। मेरी फर्स्ट क्वेरी है कि कितने नंबर ऑफ़ अर्थक्वेक्स जो है वो कंट्रीज़ ने फेस किए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ये क्वेरी जो है चलाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूँगी, मैंने अर्थक्वेक वाले डेटा सेट को लोड कर दिया, डंप कर दिया, मैंने स्टोर कर दिया रिलेशन को। उसके बाद मैं क्या करूँगी, ई सी लिख के मैंने रिलेशन नेम लिखा है, ठीक है। उसके मैं ग्रुपिंग करूँगी उसको बाय कंट्री के साथ। कंट्री का कॉलम आएगा, कंट्री के साथ ग्रुपिंग कर दूँगी और डंप करवा दूँगी। तो वो मुझे बता देगा कि इस कंट्री में इतने नंबर ऑफ़ अर्थक्वेक्स आए हैं, वो मुझे प्रॉपर आउटपुट शो कर देगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जनरेट करना है कंट्री को, कॉमा काउंट करना उसने अर्थक्वेक्स। पहले उसने सिर्फ ग्रुपिंग की थी, अब वो काउंट करके बताएगा मुझे अर्थक्वेक्स को। काउंट करने के लिए मैंने काउंट फंक्शन यूज़ किया है। मैंने फॉर ईच रिलेशन के लिए मैंने जनरेट कर दिया ग्रुप एज कंट्री लिख दिया, कॉमा काउंट किया मैंने ई एज नम अंडरस्कोर अर्थक्वेक्स। तो वो मुझे नंबर ऑफ़ अर्थक्वेक्स बता देगा, इस कंट्री में इतने अर्थक्वेक्स है, इस कंट्री में इतने नंबर ऑफ़ अर्थक्वेक्स आए हैं। उसके बाद मैं डंप कर दूँगी रिलेशन EC1 को, तो वो मुझे आउटपुट बता देगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेरी चला रही हूँ, दैट इज़ कि मैंने कैलकुलेट करना है कि कितने अर्थक्वेक्स हैं, मतलब कितनी कंट्रीज़ हैं जिसमें 100 से ज़्यादा अर्थक्वेक्स आए हैं। तो मैंने EC2 रिलेशन नेम रखा है, दैट इज़ फिल्टर EC1 बाय नम अंडरस्कोर अर्थक्वेक्स ग्रेटर देन 100 कि 100 से ज़्यादा कौन सी कंट्री में अर्थक्वेक आया है। तो वो मैं डंप कर दूँगी, तो वो मुझे बता देगा कि 100 से ज़्यादा जो है वो एक ही कंट्री है, इंडोनेशिया, दैट इज़ उसमें क्या 100 से ज़्यादा अर्थक्वेक्स आए हैं। आउटपुट में इंडोनेशिया लिख के आ गया। नेक्स्ट क्वेरी है कि मैंने अलर्ट्स यूज़ किए, दैट इज़ कि अलर्ट कर रही हूँ, मैं ग्रुपिंग कर रही हूँ। अलर्ट एक कॉलम है जिसमें रेड अलर्ट, ग्रीन अलर्ट, येलो, ऑरेंज अलर्ट्स गिवन है। मैंने उसके अकॉर्डिंग पहले ग्रुपिंग कर दी, मैंने जनरेट कर दिया और मैंने काउंट किया। काउंट करने के बाद मैंने बता दिया कि हाँ इतने अलर्ट्स है, ग्रीन अलर्ट 52 है, रेड वाले इतने, येलो अलर्ट है। उसके बाद क्या किया, मैंने स्प्लिटिंग कर दी रिलेशन की। स्प्लिट कर रही हूँ मैं, ई इंटू एक्स आएगा इफ़ अलर्ट इक्वल्स टू ग्रीन है, वाई इफ़ रेड है, जेड इफ़ येलो एंड वी इफ़ ऑरेंज है। मैंने सारे को इनिशियलाइज़ कर दिया क्या कि वेरिएबल, और मैंने अलर्ट का नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैं डंप करवा दूँगी, डंप एक्स मुझे बता देगा कि हाँ ग्रीन अलर्ट्स इतने हैं। डंप वाई दैट इज़ वो मुझे बता देगा कि रेड अलर्ट्स इतने हैं। डंप जेड और डंप वी में येलो और ऑरेंज बता देगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने स्टोर किया हर एक अलर्ट को। स्टोर एक्स इंटू जी अलर्ट, स्टोर वाई इंटू आर अलर्ट, स्टोर जेड इंटू वाई अलर्ट एंड स्टोर वी इंटू ओ अलर्ट्स। तो ऐसे वो मुझे सारे रिलेशन को मैंने स्टोर कर दिया और उसने मुझे साथ साथ आउटपुट बता दी कि हाँ इतने रिलेशन के इतने डेटा क्या स्टोर हुआ है इस वाले डेटा सेट में, इस वाली वैल्यू में, एक्स वाई जेड और वी में। और ये मैंने फोल्डर का नाम रख दिया जी अलर्ट, आर अलर्ट, वाई अलर्ट एंड ओ अलर्ट्स। उसके बाद मैं ग्रुपिंग करूँगी मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग और उसको काउंट करूँगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड की ग्रुपिंग करनी है तो मैं GM रिलेशन नेम रख रही हूँ, दैट इज़ GM इक्वल्स टू ग्रुप कर रही हूँ मैं ई को, दैट इज़ अर्थक्वेक वाले डेटा सेट को बाय मैग्नीट्यूड के साथ। मैंने ग्रुपिंग कर दी, फिर GMM मैंने रिलेशन नेम रखूँगी, ठीक है। दैट इज़ की फॉर ई GM के लिए मैंने जनरेट करना है ग्रुप, कॉमा मैंने काउंट करना अर्थक्वेक्स कि वो मुझे बता देगा कि इतनी मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक्स आए हैं। वो मेरे को प्रॉपर जो रेंज बता देगा कि हाँ 6.0, 6.1, 6.2 ऐसे वो मुझे रेंज बताएगा कि हाँ ये मैग्नीट्यूड उसकी इतनी रेंज है, ठीक है। मैंने ग्रुप जनरेट कर दिया और मैंने काउंट का फंक्शन यूज़ कर दिया, मैंने डंप करवा दिया, डंप GMM, ठीक है। वो मुझे भी आउटपुट बता देगा।
जिसमें वो मुझे मैग्नीट्यूड की रेंज बता दी कि इस रेंज में इतने नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स आए हैं। नेक्स्ट कह रही है कि मैंने फ़िल्टर करना अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को बाय ग्रेटर देन 7.3 कि 7.3 रेंज से ज़्यादा कितने नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स आए हैं। तो मैं फ़िल्टर कर रही हूँ, तो वो मुझे 7.3 से ज़्यादा जितने भी हैं ना, दैट इज़ 7.3 से 9.1 तक जा रहे हैं, ये जितने भी अपने 1 जा रहे हैं वो मुझे 7.3 से ज़्यादा वाली वैल्यूज़ देगा और 7.3 वाली वैल्यू देगा। ठीक है, मैंने डंप करवा दिया, उसने मुझे आउटपुट दे दी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेरी चलाई है, दैट इज़ कि मैंने कंट्री के नेम्स के अकॉर्डिंग डेटा सेट को अरेंज करना है। तो मैं ऑर्डर फंक्शन यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, दैट इज़ ऑर्डर किया मैंने ई अर्थक्वेक के डेटा सेट को बाय कंट्री असेंडिंग, कि वो मुझे कंट्री के अकॉर्डिंग, अब कंट्रीज़ के नेम के अल्फ़ाबेटिकली वो मुझे अरेंज करके दे देगा। ठीक है, A to Z अब कंट्री के नेम के अकॉर्डिंग सारा डेटा सेट प्रिंट होके आएगा। ऑर्डर कर दिया मैंने और डंप करवा दिया रिलेशन को। ठीक है, और ये आपके सामने आउटपुट आ जाएगी, अल्फ़ाबेटिकली कंट्रीज़ के नेम आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेरी चला रही हूँ कि मैंने सम और एवरेज कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड बाय कंट्री। सम और एवरेज कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड का, तो पहले मैं मैग्नीट्यूड की ग्रुपिंग करूँगी। ग्रुप किया मैंने ई बाय मैग्नीट्यूड, और उसके बाद मैं फॉर ईच रिलेशन के लिए मैं ग्रुप जनरेट कर रही हूँ, कॉमा मैंने सम और एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो मैं सम और एवरेज फंक्शन यूज़ करूँगी, दैट इज़ सम ब्रैकेट में आ जाएगा ई डॉट मैग्नीट्यूड, दैट इज़ की अर्थक्वेक वाले डेटा सेट से उसने मैग्नीट्यूड लेना है, कॉमा एवरेज ई डॉट मैग्नीट्यूड, दैट इज़ ई डॉट अर्थक्वेक वाले डेटा सेट से उसने मैग्नीट्यूड लेना है और उसकी एवरेज कैलकुलेट करके देनी है। तो ये क्वेरी चल गई, उसने मुझे सम और एवरेज प्रिंट करा के दे दिया। मैंने अब डंप करवा रही हूँ रिलेशन को, तो रिलेशन अभी आउटपुट आ जाएगी जिसमें वो मुझे सम और एवरेज बता देगा मैग्नीट्यूड का। नेक्स्ट क्वेरी क्या है कि मैंने हाईएस्ट और लीस्ट जो है अर्थक्वेक फाइंड करना है मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड। पहले मैंने ग्रुपिंग कर दी ऑल के साथ, उसके बाद मैंने रिलेशन के लिए क्या करूँगी, मैंने मैक्सिमम और मिनिमम अर्थक्वेक कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, तो सम और एवरेज की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्स और मिन आ जाएगा, दैट इज़ कि मैंने मैक्स मैग्नीट्यूड और मिन मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मेरे डेटा सेट में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड की, दैट इज़ 9.1 थी, या इससे ज़्यादा भी अगर कोई है तो वो आ जाएगी, और मिनिमम में जो भी वैल्यू होगी दैट इज़ 6.0, या इससे लीस्ट जो भी वैल्यू है वो मुझे 2 वैल्यूज़ प्रिंट करके दे देगा, दैट इज़ दी मैक्सिमम कॉमा मिनिमम वैल्यू। उसके बाद क्या कर रही हूँ, मैं कंट्री वाला डेटा सेट ले रही हूँ। ठीक है, कंट्री वाले डेटा सेट में मैंने क्या किया, मैंने पॉपुलेशन प्रिंट करवानी है ग्रेटर देन 1 करोड़। मैंने एक रेंज दे दी कि उसने क्या मुझे पॉपुलेशन प्रिंट करके देनी है ग्रेटर देन 1 करोड़ से ज़्यादा। फ़िल्टर कर दिया मैंने रिलेशन को बाय पॉपुलेशन ग्रेटर देन दिस, और मैंने डंप करवा दिया, तो वो मुझे क्या सारा प्रिंट करके दे देगा। उसने मुझे पॉपुलेशन प्रिंट करके दे दी। उसके बाद मेरी नेक्स्ट क्वेरी क्या है कि मैंने क्या करना है, मैंने पॉपुलेशन को क्या करना है, कंट्रीज़ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली मैंने डेटा सेट को अरेंज करना है। तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर कर रही हूँ पॉपुलेशन को, और मैंने डंप कर दिया। मुझे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और लीस्ट पॉपुलेशन वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, मतलब कि सारा डेटा सेट क्या है पॉपुलेशन के बेसिस पे प्रिंट करके दे देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, उसने मुझे सारा डेटा सेट प्रिंट कर दिया कि हाईएस्ट पॉपुलेशन इसकी है, ये वाली कंट्री की है, और लीस्ट पॉपुलेशन ये वाली कंट्री की है। ठीक है, अब मैंने ऊपर स्क्रॉल किया तो वो मुझे बता रहा है हाईएस्ट फर्स्ट नंबर पे जौन सी भी कंट्री आई दैट इज़ की चाइना ही है, उसकी क्या हाईएस्ट पॉपुलेशन है, और लास्ट पे जो लिखी है उसकी क्या लोएस्ट पॉपुलेशन है। अब मुझे मैक्सिमम और मिनिमम पॉपुलेशन फाइंड करना है, तो वही मुझे हाईएस्ट वैल्यू प्रिंट कर देगा, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली। तो इसके लिए पहले मैंने क्या कर रहा है, पहले मैंने ग्रुपिंग की है ऑल के साथ, ग्रुप किया रिलेशन सी दैट इज़ कंट्रीज वाले डेटा सेट को ऑल के साथ, ग्रुप सी ऑल। उसके बाद मैं फॉर ईच रिलेशन के लिए मैंने जनरेट करना है ग्रुप, कॉमा मैं मैक्स और मिन पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। सो मैं मैक्स सी डॉट पॉपुलेशन कॉमा मिन सी डॉट पॉपुलेशन कैलकुलेट करूँगी, दैट इज़ की कंट्रीज़ वाले डेटा सेट से उसने पॉपुलेशन को लेना है। तो मैंने डंप कर दिया रिलेशन को। उसके बाद तो वो मुझे क्या करेगा, मैक्सिमम और मिनिमम 2 वैल्यूज़ को प्रिंट करके दे देगा, मैक्स कॉमा मिन। ठीक है, मैंने डंप करवा दिया, अभी आउटपुट आ जाएगी आपके सामने जिसमें 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, मैक्सिमम पॉपुलेशन ये है और मिनिमम पॉपुलेशन इतनी है। नेक्स्ट क्या किया मैंने, एवरेज कैलकुलेट करनी है ऑफ कंट्री की। तो पहले मैं कंट्री के साथ ग्रुपिंग कर रही हूँ डेटा सेट की, और उसके बाद मैं फॉर ईच रिलेशन के लिए मैंने ग्रुप जनरेट किया, कॉमा मैं एवरेज कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, एवरेज सी डॉट पॉपुलेशन, तो मुझे क्या करेगा, पॉपुलेशन की एवरेज प्रिंट करके दे देगा कि इस कंट्री में इतनी एवरेज बन रही है पॉपुलेशन की। ठीक है, एवरेज फंक्शन यूज़ कर लिया। नेक्स्ट क्या कर रही हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेरी मेरी है दैट इज़ कि मैंने रीजन्स को काउंट करना है कंट्री में, और मैंने कंट्री को काउंट करना है रीजन्स में, कि एक रीजन कितनी बार यूज़ किया हुआ है कंट्री में और एक
कंट्री में एक कंट्री कितनी बार आई हुई है, ठीक है। तो पहले मैंने कंट्री के साथ ग्रुपिंग की हुई है, तो मैं उसके लिए रिलेशन को जनरेट किया ग्रुप कॉमा मैंने काउंट कर दिया सी डॉट रीजन। अब मुझे बता देगा कि एक कंट्री में ये वाला रीजन इतनी बार हमने यूज़ किया है डेटा सेट में। मैंने डंप करवा दिया, तो भी आउटपुट में आपको बता देगा कि एक ये वाली कंट्री का नाम आ जाएगा, उसके सामने आ जाएगा रीजन की 1 टाइम यूज़ किया, 2 टाइम यूज़ किया, ठीक है। अब मैं रीजन के साथ ग्रुपिंग कर रही हूँ कंट्री वाले डेटा सेट की रिलेशन की। अब मैंने इसको ग्रुपिंग करके मैंने फॉर ईच रिलेशन के लिए मैंने जनरेट करना है सी डॉट कंट्री। पहले मैंने रीजन्स प्रिंट करवाए थे, अब मैं कंट्री को प्रिंट करवा रही हूँ, ठीक है, कि कंट्री में इतने आ रहे हैं। मैंने काउंट कर दिया, काउंट सी डॉट रीजन की, हाँ काउंट सी डॉट कंट्री। मैंने ये दोनों रिलेशंस के साथ क्वेरी चलाई है। मैं डंप कर दिया मैंने सी डॉट कंट्री वाले रिलेशन को, तो वो मुझे बता देगा आउटपुट में। नेक्स्ट क्वेरी क्या मेरी कि मैंने अब स्टार्टिंग विद आई, जो उनसे भी मेरी कंट्रीज़ के नाम आई से स्टार्ट हो रही है, मैंने वो प्रिंट करना है। तो अब सिर्फ कंट्री का नेम लेना है, तो उसके लिए मुझे पहले फ्लैटन और टोकनाइज फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। पहले मुझे कंट्री के नेम को अलग अलग करना पड़ेगा, सिर्फ कि मेरे को सिर्फ कंट्री का कॉलम ही शो करे। तो मैंने फॉर ईच रिलेशन के लिए जनरेट किया फ्लैटन, टोकनाइज किया मैंने कंट्री को एज सी अंडरस्कोर नेम। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैंने डंप करवा दिया, ठीक है। अब वो मुझे क्या करेगा, सिर्फ कंट्री के नेम प्रिंट कर देगा। उसने प्रॉपर्ली फ्लैटन टोकनाइज कर दिया है, सिंगल सिंगल करके मुझे सिर्फ एक कॉलम प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग विद आई से देखना है, तो मैंने क्या लिखा, स्टार्ट इक्वल्स टू फिल्टर करना डब्ल्यू रिलेशन को बाय स्टार्ट्स विद फंक्शन यूज़ करूँगी, जो क्या स्ट्रिंग फंक्शन है, ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शन में हम स्टार्टिंग विद यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट्स विद किया सी अंडरस्कोर नेम कॉमा आई, कि मेरी सारी कंट्रीज़ के नेम जो भी आई से स्टार्ट हो रहे हैं वो मुझे प्रिंट करके दे देगा। तो मैंने डंप कर दिया स्टार्ट, दैट इज़ कि अब मेरी सारी कंट्रीज़ जो भी आई से स्टार्ट हो रही है वो मुझे आउटपुट में शो कर देगा, कि इंडिया है, इंडोनेशिया है, वट एवर नंबर ऑफ़ जितनी भी कंट्रीज़ है मुझे प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि एंडिंग कर रहा है, अब मैंने एंडिंग प्रिंट करवानी है कि कंट्रीज़ के नेम एंड हो रहे हैं जेड के साथ। अब समूह वो मुझे प्रिंट करेगा कि सारी कंट्रीज़ एंड्स विद फंक्शन यूज़ करूँगी, फिल्टर किया रिलेशन बाय एंड्स विद सी अंडरस्कोर नेम कॉमा जेड, कि जेड से कौन से भी कंट्रीज़ के नेम जेड से ख़त्म हो रहे हैं ना, जेड से फिनिश हो रहा है, मुझे वो वाले आउटपुट में शो कर देगा। मैंने डंप कर दिया रिलेशन, तो मुझे वो कंट्री का नाम आएगा जो जेड से ख़त्म हो रही है। कोई वैल्यू नहीं आई, इट मीन्स कि जेड से कोई कंट्री का नाम नहीं है जो फिनिश हो रहा है। तो मैं जेड की जगह अगर ए लिखती हूँ तो देखते हैं कि ए से कौन सी कंट्रीज़ के नेम्स फिनिश हो रहे हैं। तो मैंने इसको डंप कर दिया, अब मुझे कंट्रीज़ के नेम आ जाएंगे जो ए से एंड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मैंने सिंपल फंक्शंस यूज़ कर रही हूँ स्ट्रिंग के, दैट इज़ कि अपर लोअर हो गया, रिप्लेस हो गया एंड सब स्ट्रिंग हो गया। पहले मैं अपर फंक्शन बताती हूँ कि अपर फंक्शन में क्या किया कि मैंने फॉर ईच रिलेशन के लिए जनरेट किया अपर कंट्री एज सी अंडरस्कोर अपर, दैट इज़ कि अपर वो क्या कर रहा है, ये भी एक स्ट्रिंग फंक्शन है। अपर से उसने क्या करना है कि सारे जो लेटर्स हैं ना मेरे कंट्री के नेम्स के, वो मुझे अल्फ़ाबेटिकली, मतलब कि वो मुझे कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करके दे देगा। सारे लेटर्स क्या आ जाएंगे, कैपिटल में आ जाएंगे। अब देख रहे हैं कंट्री का नाम की फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। अपर फंक्शन यूज़ करने से वो मुझे पूरा का नाम, पूरा नेम जो है वो मुझे कैप्स लॉक में दे देगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, लोअर फंक्शन यूज़ कर रही हूँ। तो लोअर फंक्शन में क्या करेगा, वो मुझे स्मॉल लेटर्स में सारी कंट्रीज़ के नेम प्रिंट करके दे देगा। दैट इज़ की फॉर ईच रिलेशन के लिए मैंने जनरेट किया लोअर कंट्री एज सी अंडरस्कोर लोअर। अब सारी कंट्रीज़ के नेम के लोअर से प्रिंट कर देगा कि स्मॉल लेटर्स में प्रिंट कर दिया। और उसके बाद क्या कर रही हूँ मैं, रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है कि एक लेटर को दूसरे लेटर के साथ रिप्लेस कर देता है, ठीक है, मतलब उसको उठा के दूसरा नया लेटर लग जाता है, ठीक है। तो फॉर ईच रिलेशन के लिए मैंने जनरेट किया रिप्लेस कंट्री कॉमा जेड कॉमा ए, दैट इज़ कि जेड जो है वो ए के साथ रिप्लेस करना है। अब लास्ट 2 कंट्रीज़ के नेम गिवन है, जैसे जिम्बाब्वे है और एक सर्बिया गिवन है। वो दोनों कंट्रीज़ के नाम क्या है, जेड से स्टार्ट हो रहे हैं। अब जेड की जगह क्या है, ए से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, एज सी अंडरस्कोर रिप्लेस। तो वो मुझे क्या करेगा, लास्ट 2 कंट्रीज़ के नाम अब ए से स्टार्ट हो रहे हैं, आउटपुट में वो शो कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मैं सबस्ट्रिंग यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ कि फॉर ईच रिलेशन के लिए मैंने सबस्ट्रिंग जनरेट करनी है। सबस्ट्रिंग में मैंने वैल्यू दे दी कंट्री कॉमा 0,5 एज सी अंडरस्कोर सबस्ट्रिंग। 0,5 में वो क्या करेगा कि वो मुझे क्या करेगा, फर्स्ट 5 लेटर्स प्रिंट करके दे देगा, 0 to 5, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और 5 तक जितने भी लेटर्स आएंगे वो मुझे प्रिंट करके बता देगा, ठीक है। दैट इज़ कि अब स्पेस भी आ रही है, डबल कोट्स भी आ रहे हैं, अगर कुछ भी आ रहा है ना 0 और 5 के बीच में, तो वो मुझे क्या करेगा, सारे इंक्लूडिंग कोट्स इंक्लूडिंग स्पेस, वो मुझे सारा कुछ काउंट करके बताएगा।
मैंने डंप कर दिया रिलेशन को। अब आप आउटपुट में देख लो कि उसने मुझे क्या किया है, सिर्फ 5 लेटर्स ही प्रिंट करके दिए इंक्लूडिंग डबल कोट्स। ठीक है, मोस्टली मैंने सारे फंक्शंस यूज़ कर लिए, इवैल फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैं ज्वाइन कर रही हूँ दोनों डेटा सेट्स को। ठीक है, ECJ क्वेरी लिखी दैट इज़ कि मैं ज्वाइन कर रही हूँ E को भी बाय कंट्री और C को भी बाय कंट्री के साथ। ज्वाइनिंग तभी होती है अगर 2 कॉलम्स के सेम होंगे। ठीक है, मैंने ज्वाइन कर दिया रिलेशन को और मैंने डंप करवा दिया आउटपुट।